इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने 3 कृषि काले कानूनों को रद्द करने की केंद्र सरकार से की मांग। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। किसान आंदोलन के 32वें दिन भी किसानों का टिकरी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा, जहां इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने 3 कृषि काले कानूनों को रद्द करने की मांग की है। नफे सिंह राठी का कहना है कि केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 कृषि कानूनों को बनाया है, परंतु अब देश का किसान जागरूक हो चुका है, इसलिए सरकार को किसानों का हक उन्हें दे देना चाहिए। यह देश की विडंबना है कि इतनी दिसंबर के कड़ाके की सर्दी में भी अन्नदाता सड़कों पर है। सरकार को किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए इन 3 कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। जहां किसानों और सरकार के बीच कई बार वार्ता हुई है, परंतु उसका कोई हल नहीं निकला और एक बार फिर 29 दिसंबर को होने वाली बैठक में हो सकता है किसानों के बारे में फैसला हो और उनकी मांग मान ली जाए, परंतु ऐसा होना मुश्किल लग रहा है क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है कि वह किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए किसानों की मांग को पूरा करें। उनका कहना है कि सरकार ने भोले भाले किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी कहा गया, जबकि देश का अन्नदाता सड़कों पर है और अपनी लड़ाई के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को बनवाने के लिए धरने पर बैठा है, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का कहना है कि इस किसान आंदोलन में जहां इसराइल का मुद्दा उठाना गलत है और जहां सरकार संशोधन की बात करती है, तो कहीं न कहीं इस कानून में गलती तो है, इसलिए सरकार संशोधन की बात करती है। हो गया है और सरकार हट धर्मता बना रही है। मन की बात में भी मोदी ने जिक्र नहीं किया किसानों का, क्या कहना चाहिए इस पर? देखो, ये केवल किसान के खिलाफ नहीं, पूरे देश के आम नागरिकों के खिलाफ ये कानून बनाए गए। सरकार को चाहिए कि किसानों की बात मान ले, ताकि इस भयंकर सर्दी में बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, किसान पड़े हैं सर्दी में, ये जा कर के अपने खेत के काम संभालें। आपको लगता है सर नए साल में कुछ नई घोषणाएं होंगी सरकार की, या ऐसे ही ये धरना जारी रहेगा सर? 29 तारीख को मीटिंग में हो सकता है समाधान हो जाए, अच्छी बात है अगर समाधान हो जाए तो। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बलूच नेता की हत्या पर तो शोक प्रकट करते हैं, लेकिन ये लगभग 44 किसान इस आंदोलन में अब तक शहीद हो चुके हैं 1 महीने में। एक शब्द भी मोदी जी या मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने शोक प्रकट का नहीं कहा है। बड़े अफसोस की बात है ये कि जहां देश का अन्नदाता सड़कों पर है, वहाँ सरकार जिद लगाई बैठी है। किसानों ने कानून मांगे थोड़ा ही थे, ये सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। जैसे किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि ये सल्फास की गोलियां हैं, ये खानी पड़ेंगी। और सरकार कहती है कि सल्फास की गोलियां बहुत बढ़िया हैं किसान के लिए। तो ये एक किस्म से जिद है। सरकार को जिद छोड़ करके किसानों के किसानों की जो डिमांड है वो मान लेनी चाहिए। किसान को जिद छोड़ करके किसानों की डिमांड मान लेनी चाहिए। जी, तो क्या लगता है कि ये धरना ऐसे जारी रहेगा, कुछ समाधान निकल पाएगा? अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी तो ये तो 6 महीने का राशन लेकर आ रहे हैं जी, अभी तक तो इनका शुरू भी ना हुआ है। हरियाणा वाले भाई मदद कर रहे हैं, ये जाएंगे नहीं। और इतना लंबा शांति प्रिय आंदोलन, दिल्ली के चारों तरफ कई लाख लोग बैठे हैं, इतना शांति प्रिय आंदोलन हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा ना सुना। एक बार 20 साल पहले, 20-21 साल पहले, 2009 की बात है ना, 2009 की नहीं है, उससे पहले की बात है, 20 साल हो गए। 92-93 की बात है, 18 साल हो गए। टिकैत जी ने एक आंदोलन किया था किसानों का, उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग थे, वो भी बड़ा शांति प्रिय आंदोलन था। और आज 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं दिल्ली के चारों तरफ। क्या मजाल कि किसी की सुई भी उठी हो, इतने शांति प्रिय तरीके से। और प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का मंत्रिमंडल, हरियाणा के मुख्यमंत्री इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि किसानों में कैसे फूट डाली जाए, इस किस्म के षड्यंत्र रचते हैं। कभी नक्सलवादी, कभी अलगाववादी, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ और कभी कुछ।
तो ये इस किस्म की भ्रांतियां पैदा करके अब एक बात और कुछ नहीं आई जी। तो SYL का मुद्दा लेके खड़ी होगी। जी जी SYL का फैसला हुए 4 साल से ज़्यादा होगी, तब ऐशवादी याद नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी उस टाइम पे भी थे, खट्टर भी थे, यहीं केवल फूट डालने के लिए किसानों में। लेकिन किसान बड़े समझदार हैं, सारी बातों को समझते हैं, सारी बातों को समझते हैं। उसमें ये फेल हो गए। ये क्या ढोंग रचते हैं, व्रत उपवास करते हैं जी। बीजेपी के नेता मंत्री, इनके MLA, इनके प्रदेश अध्यक्ष उपवास नहीं करते, उपवास उड़ाते हैं ये लोगों का, किसानों का। जी ये केवल फूट डालने के लिए षड्यंत्र है जो हरियाणा की जनता ने फेल कर दी है। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा तो यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि किसानों की जायज़ मांग मान ले, ताकि ये किसान इस भयंकर सर्दी में, जो बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, जवान भी हैं, जो अपना घर छोड़ करके 3 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ रात को सो रहे हैं, तो वो कम से कम अपने घर जाएं, अपनी खेती को संभालें। सरकार जिद ना करे, सरकार अहम का सवाल ना बढ़ाए, नहीं तो ये किसान बहम काट देंगे सरकार का। जी।